हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सलोनी जैन। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाई इज फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड एंड उसके सोर्सेज क्या है। ठीक है, हम फॉरेन करेंसी को डिमांड ही क्यों करते हैं? बहुत सारे रीजंस होते हैं। अगर लोन का पेमेंट करना है या हमें वहां से परचेजेस करनी है, हमें इंपोर्ट करना है, अगर इंपोर्ट करेंगे तो उसके लिए पैसा देना होगा। ठीक है, तो हमें फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। इवन अगर हमें फैक्टर इनकम देनी होगी, मतलब जो हम देते हैं रेंट, वेजेस, ये सब जो देते हैं फैक्टर इनकम, उसका पेमेंट करना है अब्रोड के अंदर, तो हमें फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम डायरेक्ट परचेज करें, मतलब अगर हम वहाँ पे घूमने भी गए तो वहाँ पे अगर कुछ परचेज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उन सब केसेस के अंदर हम क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी को डिमांड करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन। हमें लोन का रीपेमेंट करना है तो हमें फॉरेन करेंसी चाहिएगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, ठीक है, इक्विटी शेयर्स वगैरह कुछ भी, अगर हमें कहीं पे भी इवन लैंड वगैरह कुछ भी इन्वेस्ट करना है तो उस केस के अंदर भी हमें फॉरेन करेंसी चाहिएगा। ठीक है, इंपोर्ट्स करते हैं तो हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। अगर हम डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं सीधा अब्रोड में तो भी हमें फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट है। ग्रांट्स एंड डोनेशंस देने हैं, उस केस के अंदर भी फॉरेन करेंसी की हम डिमांड करते हैं। पेमेंट्स ऑफ इनकम, जो भी हम फैक्टर इनकम पेमेंट करते हैं किसको, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर कोई भी हमें फैक्टर इनकम देनी होती है, उस केस के अंदर भी हम फॉरेन एक्सचेंज को क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। एंड लास्ट है स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, एक तरीके से सट्टा इसको बोलते हैं हम, जिसके अंदर हम क्या करते हैं ना, फॉरेन करेंसी को होल्ड करके रखते हैं, उसकी जैसी वैल्यू बढ़ जाएगी तो हम क्या करते हैं, उसको सेल कर देंगे। तो उस केस के अंदर भी अगर किसी को स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग भी करनी है तो भी क्या होता है, फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ती है। ये तो हो गया डिमांड कहाँ क्यों करते हैं हम, लेकिन हमारे डिमांड करने से क्या होगा, उसके कुछ सोर्सेज होंगे, सप्लाई कहाँ से आएगी, तो सप्लाई ना इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। जैसे अगर हमें लोन का रीपेमेंट करना है तो हमें क्या चाहिए, फॉरेन करेंसी को हम डिमांड करते हैं ना, तो ठीक वैसे ही सोर्स क्या आएगा। अगर हम लोन्स ले रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से तो हमारे पास में फॉरेन करेंसी आ जाएगी। तो लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसका ठीक उल्टा क्या हो गया, हमारे पास में सोर्स आ गया, मतलब सप्लाई आ गई किसकी, फॉरेन करेंसी की। इन्वेस्टमेंट अगर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कर रहे थे तो हम डिमांड कर रहे थे, अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी तो हमें सप्लाई मिल जाएगी। अगर हम इंपोर्ट कर रहे थे तो हम फॉरेन करेंसी को डिमांड कर रहे थे, अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा। ठीक है, तो हमारे पास में फॉरेन करेंसी आ जाएगी। अगर हम बाहर जाके खरीद रहे थे तो डिमांड कर रहे थे, बाहर वाले यहाँ आके खरीदेंगे तो क्या करेंगे, वो भी फॉरेन करेंसी को सप्लाई करेंगे यहाँ पे। इसके बाद में ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अगर हमें कोई भी ग्रांट्स एंड डोनेशंस मिलेगी तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, फॉरेन करेंसी का सप्लाई आ जाएगा। इनकम रिसीट, जैसे इनकम पेमेंट के लिए अगर हमें फैक्टर इनकम के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए, तो वैसे ही इनकम रिसीट्स अगर हमें हो रही है, किसी भी तरह की फैक्टर इनकम अगर हमें मिल रही है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो उस केस में भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, सप्लाई होगी फॉरेन करेंसी की। एंड लास्ट है रेमिटेंसेस बाय द एनआरआईज, जो नॉन रेसिडेंट्स है, जो बाहर रहते हैं और वो क्या करते हैं, कुछ अमाउंट, कुछ पैसा भिजवाते हैं अगर इंडिया के अंदर, तो उस केस के अंदर भी हमारे पास में फॉरेन करेंसी का क्या हो रहा है, सप्लाई हो रही है। तो ये सारे क्या हो गए, सोर्सेज ऑफ फॉरेन करेंसी, मतलब कि सप्लाई कहाँ कहाँ से होगी। एंड ये हमने पढ़ा डिमांड। इसके अलावा ना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, वो मार्केट जहां पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी करेंसी के बदले में हम करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब हम रुपए के बदले में दूसरी करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। जहां पे कोई भी क्या कर सकता है, करेंसीज को एक्सचेंज कर सकता है। ऑल ओवर वर्ल्ड की जितनी भी करेंसीज होती है वहां पे बाय एंड सेल हम कर सकते हैं। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के ना 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। वो 3 फंक्शंस क्या है, सबसे पहला है क्रेडिट फंक्शन, एक है हमारे पास में ट्रांसफर फंक्शन, एंड लास्ट है हेजिंग, हेजिंग फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन क्या होता है ना, हम क्रेडिट पे ले सकते हैं, मतलब हम उधार में सामान ले सकते हैं, हमारे पास में प्रोविजन होता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्रेडिट पे ले सकते हैं। ये क्रेडिट फंक्शन कैसे होता है, जैसे मान लो कि यहाँ का कोई डीलर है इंडिया का, एंड उसे डीलिंग करनी है यूएस के अंदर। इंडियन डीलर है, इंडियन डीलर को यूएस के अंदर क्या करनी है, डीलिंग करनी है। यूएस वाला इंडिया वाले को नहीं जानता है, एंड इंडिया वाला यूएस वाले को पर्सनली नहीं जानते हैं दोनों। एंड अगर आज कोई इंपोर्ट अगर हम कर रहे हैं, आज अगर हम कोई चीज मंगा रहे हैं तो वो आज के आज तो आनी नहीं है, तो हम कैसे विश्वास करें कि यूएस वाला हमें सही माल देगा कि नहीं देगा। अगर मान लो कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर 15 दिन लगते हैं, तो वो पहले माल कैसे भिजवाएगा, उसको ऐसे लगेगा ना कि पैसा देगा कि नहीं देगा। और इंडियन डीलर पहले पैसा कैसे दे देगा, अगर उसको ऐसे लगेगा कि वो बाद में माल भिजवाएगा नहीं भिजवाएगा, या फिर वो गलत भिजवा देगा। उस केस के अंदर क्या होता है ना, इंडियन डीलर जाता है बैंक के पास में, बैंक के पास में जाता है,
एंड बैंक के अंदर उसका क्योंकि अकाउंट होगा तो बैंक क्या करेगा ना, गारंटी लिख के देगा किसको, इस यूएस डीलर को, कि जितना भी जो अमाउंट होगा उसकी गारंटी हम लेते हैं। जैसे ही आपका क्या होगा ना, ये सामान डिलीवर हो जाएगा, वैसे इसके अकाउंट से क्या होगा, पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। इसको बोलते हैं क्रेडिट। मतलब अभी वो कह रहा है उधार में माल आ गया, एंड जैसे ही माल आएगा तो ये बैंक जो होगा वो उसका पेमेंट कर देगा। ये सब पॉसिबल कैसे हुआ, ये सब इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की वजह से हुआ। जितने भी जो बैंक्स होते हैं, जो बड़े बैंक्स होते हैं, जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज को भी, फॉरेन करेंसीज भी हमें वहाँ पे मिल जाती है, जहाँ पे हम एक्सचेंज करा लेते हैं, जहाँ पे ये सारी डीलिंग्स होती है, उस केस के अंदर क्या होता है ना, वो बैंक ही क्या करता है, एक तरह से गारंटी दे देता है कि आपका पेमेंट हो जाएगा। तो ये जो क्रेडिट फंक्शन पॉसिबल हुआ, ये किसकी वजह से हुआ, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की वजह से। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सेकेंड फंक्शन आता है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन का मतलब क्या होता है कि परचेजिंग पावर जो होती है, जो परचेजिंग पावर होती है उसको ट्रांसफर कर देना। फॉर एग्जाम्पल समझना, अगर कोई सिंगापुर घूमने गया है तो वहां पे अगर वो रूपी लेके चल जाएगा तो क्या रूपी से वो कोई भी चीज खरीद सकता है क्या, जबकि रूपी के अंदर लीगल टेंडर है, नहीं खरीद सकता वहां पे, क्योंकि जो रूपी है वो इंडियन करेंसी और वो इंडिया में चलेगा, वहां इंडिया के अंदर उसको कोई भी मना नहीं कर सकता है, लेकिन सिंगापुर में उसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस केस के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि जो रूपी की जो परचेजिंग पावर है वो सिंगापुर की जो करेंसी है उसके अंदर ट्रांसफर कर दिए। मतलब हम क्या करेंगे, वहां जाने से पहले अगर हम किसी भी कंट्री के अंदर घूमने जा रहे हैं तो हम रूपी को एक्सचेंज करवाएंगे उस करेंसी के बदले में। तो हो क्या रहा है, जो रूपी की जो वैल्यू थी, परचेजिंग जो वैल्यू थी, वो ट्रांसफर हो जाती है दूसरी करेंसी के अंदर, मान लो से डॉलर। वो डॉलर के अंदर क्या हो गई है, ट्रांसफर हो गई। क्या क्या ट्रांसफर हुआ है, परचेजिंग वैल्यू ट्रांसफर हो गई है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। लास्ट हमारे पास में आता है हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, हेज कर देना। हेज का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास में कोई भी लॉस होने वाला है, ठीक है, कुछ भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड हमें लगता है कि फ्यूचर के अंदर कुछ भी लॉस होने वाला है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम दूसरा कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, या फिर हम दूसरे किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो सकते हैं जहां पे हमारे पास में क्या हो सकता है, फॉर श्योर वो जो लॉस होने वाला है अगर वहां पे होगा तो उसको हम यहाँ पे सही कर सकते हैं। मतलब हमारा जो लॉस है हम उसको क्या कर सकते हैं, गुड कर सकते हैं। हम लॉस से कम, मतलब उस लॉस का नुकसान हमें कम से कम हो, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये सब पॉसिबल कहाँ होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा होने वाला जो लॉस है फ्यूचर के अंदर, हम उसको अभी से हेज करके चल रहे हैं। मतलब हम अभी से उसके लिए प्रोटेक्ट होके, अभी से हम क्या कर रहे हैं, अभी से हम चल रहे हैं प्रोटेक्ट होके, ठीक है। ये तीन फंक्शन है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। इसके अलावा दो तरह के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, एक है स्पॉट मार्केट और एक है फॉरवर्ड मार्केट। नाम से पता चलता है स्पॉट मार्केट का मतलब क्या हो गया है कि स्पॉट, ऑन द स्पॉट, अभी अगर आप आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया है, फिर अभी अगर आप किसी भी ट्रेड के अंदर एंटर हुए, अभी आपने कोई भी सामान लिया है या दिया है, तो एट प्रेजेंट जो मार्केट के अंदर जो रेट है, ठीक है, करंट रेट, उसी रेट पे साइन हो जाएगा। इसमें फ्यूचर डिलीवरीज नहीं होती है, ठीक है, कुछ एक दो दिन का टाइम डिलीवरी में लगता है, वो चीज अलग होती है, ठीक है, लेकिन ऑन द स्पॉट उस वक्त जो रेट चल रही है उसी प्रिवेलिंग रेट पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। उसको हम बोलते हैं स्पॉट रेट, ठीक है, स्पॉट एक्सचेंज रेट बोलते हैं। एंड ये कब होता है, स्पॉट मार्केट के अंदर होता है। दूसरा हमारे पास में है फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है ना, जिसके अंदर हमने कॉन्ट्रैक्ट आज साइन कर लिए, लेकिन डिलीवरी कभी फ्यूचर के अंदर होने वाली है, ठीक है। हमने साइन कब कर लिया, हमने आज साइन कर लिया किसी भी फ्यूचर डेट के लिए, जिसके अंदर डिलीवरी भी कब होने वाली है, फ्यूचर के अंदर ही डिलीवरी होने वाली है। इसके अंदर जो रेट होगी, जो फॉरवर्ड रेट निकल के आएगी, जरूरी नहीं वो आज की हो, और हमें फ्यूचर की रेट पता नहीं, तो हमें जो भी हमारा, हम आइडिया लगा सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर कम या ज्यादा जो भी होती है, तो हमने आज रेट जो भी लिख दी है, आज की रेट ले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फ्यूचर की रेट हमें पता नहीं, हम सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं। हमने कोई भी जो रेट लिख दी है उस रेट पे फ्यूचर के अंदर क्या हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद में आपको लगता है कि फ्यूचर में तो रेट हमने एक्सपेक्ट किया था कि कम होगी, लेकिन बढ़ रही है, तो हमें नुकसान हो सकता है। उस केस के अंदर आप फॉरवर्ड मार्केट के अंदर हेज कर सकते हो, आप अपने आप को हेजिंग फंक्शन के थ्रू हेज कर सकते हो, मतलब अपने लॉस को कम कर सकते हो। तो फॉरवर्ड मार्केट के अंदर क्या हो रहा है ना, हेजिंग पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन स्पॉट मार्केट के अंदर तो ऑन द स्पॉट हो रहा है, सब कुछ ट्रांजेक्शन हाथों हाथ खत्म हो रहा है, तो स्पॉट मार्केट के अंदर हम हेजिंग नहीं कर सकते। मतलब अगर हमें कोई लॉस हो रहा है तो हम उसको कम किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर अभी हमारे पास में बच रहा है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, वो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।